तैयार रहो, तुम्हें अस्पताल से फोन आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम फरिश्तों में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और पूरा देखो। फरिश्त कहते हैं कि आज तुम्हारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे नजरअंदाज मत करो, इस संदेश पर ध्यान दो, अपनी आंखें खोलो और सावधान रहो। यह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारे लिए भेजा गया है। यह समय से पहले लिखा गया था, यह बादलों के माध्यम से फुसफुसाया गया था और आकाश की हड्डियों पर प्रकाश में अंकित किया गया था। यह अब तुम्हारे पास आ रहा है क्योंकि समय निकट आ गया है, और जो छिपा था वह अब मौन के नीचे नहीं रह सकता। कुछ उठ रहा है, कुछ पवित्र, कुछ अदृश्य के पर्दे पर अपना हाथ दबा रहा है। इससे पहले कि समझने में बहुत देर हो जाए, तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। यह तुम्हारे लिए एक संदेश है, इसे प्रार्थना में बुना गया था। यह फरिश्तों के माध्यम से रोया है जो मुश्किल से इसका वजन उठा सकते थे। यह पवित्र और भारी है, और जिसने तुम्हें बनाया है उसकी सांस से भरा है। यह संदेश आग से गुजर चुका है और अब यह तुम्हारी आंखों को छूता है, बजेगा और आपकी सांस एक पल के लिए रुक जाएगी। और जो कुछ भी आप सोच रहे थे कि अभी भी बहुत दूर है, वह आपके अभी में दौड़ कर आएगा। लेकिन यह आपको डराने के लिए नहीं है, यह आपको तैयार करने के लिए है। यह आपके अंदर कुछ जगाने के लिए है जिसे आपने दबा दिया था, क्योंकि इसे पकड़ने में बहुत दर्द होता था। आपको लगता था कि यह सिर्फ एक सपना था। आपको लगता था कि आपके पास समय है। आपको लगता था कि शायद आप गलत थे, लेकिन आप गलत नहीं थे। यह वास्तविक है और क्षण आ रहा है। यह लगभग आ गया है। आप उस क्षण में खींचे जाने वाले हैं जहां आपके प्यार का परीक्षण किया जाएगा। आपकी ताकत इस बात से नहीं मापी जाएगी कि आप कितने जोर से बोलते हैं या आप कितनी देर तक प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप कितनी गहराई से भरोसा करते हैं जब आपके भीतर सब कुछ ढहना चाहता है। अस्पताल का कमरा जिसमें आप शारीरिक रूप से या आत्मा से प्रवेश करने वाले हैं, वहां एक ऐसा सन्नाटा होगा जो किसी भी चीख से तेज गूंजेगा, और उस सन्नाटे में आपको याद रखना होगा कि आप कौन हैं। आपको यह विश्वास करना होगा कि यह आपको सपनों में या यादृच्छिक विचारों में नहीं है। जिस तरह से एक स्मृति आती है और वर्षों पहले किसी की आवाज की ध्वनि या किसी की आंखों में देखने की आवाज से पहले की तुलना में अधिक समय तक टिकी रहती है, जो आपको किसी ऐसी चीज की याद दिलाती है जिसका उत्तर आपके पास अभी भी नहीं है। और अब यह सब आपकी ओर दौड़ रहा है, क्योंकि स्वर्ग ने इस क्षण को प्रकट करने के लिए चुना है जो छुपा हुआ था। यह एक संयोग नहीं है, यह एक यादृच्छिक क्षण नहीं है। आप इसे गलती से नहीं पढ़ रहे हैं। यह केवल एक भावना या क्षण भंगुर जिज्ञासा नहीं है। यह आध्यात्मिक है, यह दिव्य है, यह पवित्र है, और यह अब भी हो रहा है। आपको अस्पताल से कॉल आने वाला है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने सत्य के क्षण तक पहुंच गया है। उनकी आत्मा अंधेरे में रोई और स्वर्ग ने सुन लिया। वह धागा जो आपको और उन्हें जोड़ता है हमेशा जीवित रहा है। तब भी जब आपने सोचा था कि यह टूट गया है और अब वह धागा कांप रहा है, वह क्षण आ गया है। एक विकल्प का सामना करना सिर्फ एक शारीरिक विकल्प नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विकल्प। क्या आप रहस्योद्घाटन के कमरे में चलेंगे? क्या आप क्षमा को अपने आगे चलने देंगे? क्या आप अपने दिल को महसूस करने की अनुमति देंगे जो उसने सुन्न करने की कोशिश की थी? आप देखते हैं, यह सिर्फ एक फोन कॉल के बारे में नहीं है। यह उन सभी चीजों के बारे में है जो कभी हुई हैं। यह उन सभी चीजों के बारे में है जो अनकही थीं। यह उन प्रार्थनाओं के बारे में है जो आपने देर रात बिना शब्दों के सिर्फ आंसुओं के साथ की थी। ये उस मौन के बारे में है जिसे आप एक क्रॉस की तरह ढोते थे। ये उस विश्वासघात के बारे में है जो अभी भी गूंजता है। ये उस दिन के बारे में है जब आपने लगभग खुद को खो दिया था और किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये इस बारे में है कि आप कैसे अभी भी मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर आप याद रखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सांस लें। फोन कॉल आएगा और इसके साथ ही ठीक होने या कठोर होने, दिखाने या बंद होने, याद करने या भागने का विकल्प होगा। लेकिन स्वर्ग उम्मीद कर रहा है कि इस बार आप उपचार का चयन करेंगे। इस बार आप साहस का चयन करेंगे। इस बार आप प्रकाश में कदम रखेंगे और कहेंगे, मैं यहां हूं। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं, तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह संदेश आपके लिए है। अंत में प्रकाश एक सत्य को छू रहा है जो हमेशा के लिए छिपा नहीं रह सकता था। अस्पताल कॉल से जुड़े व्यक्ति के पास सिर्फ चिकित्सा समाचार से अधिक है। वे आपकी कहानी का एक टुकड़ा, आपके उपचार का एक टुकड़ा, आपके आह्वान का एक टुकड़ा रखते हैं। और जब फोन बजता है तो यह सिर्फ उनका फोन नहीं होगा, यह भाग्य का फोन होगा, यह पुनर्स्थापना का फोन होगा। यह प्यार आपको वापस वहीं बुला रहा होगा जहां आपकी आत्मा ने पहली बार परित्यक्त महसूस किया था। बंद दरवाजों के पीछे अभी चीजें हो रही हैं। आप इसे अभी नहीं देख सकते हैं, लेकिन स्वर्ग चल रहा है। स्वर्गदूतों को भेजा जा रहा है, लोगों को तैनात किया जा रहा है, दिलों को नरम किया जा रहा है। किसी के सीने में एक स्वीकारोक्ति बन रही है,
वे डरे हुए हैं, उन्हें यकीन नहीं है कि आप उन्हें प्राप्त करेंगे या नहीं, लेकिन वे कुछ कहने के लिए तैयार हैं। समय उनकी उंगलियों से फिसल गया और अब वे उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत देर नहीं हुई है। आप उस प्रार्थना का उत्तर होंगे, आप खुले दरवाजे होंगे। वे बहुत कमजोर हैं जब तक आप आते हैं और उन्हें अंदर नहीं ले जाते। आपने संकेतों के लिए कहा है, आपने सच्चाई के लिए कहा है, आपने स्पष्टता के लिए कहा है, और अब यह आ रहा है। जिस तरह से आपने उम्मीद की थी उस तरह से नहीं, आराम या सहजता में लिपटा हुआ नहीं, बल्कि एक ऐसे आह्वान में लिपटा हुआ जो आपको आपके मूल तक हिला सकता है। और फिर भी उस झटकों के अंदर ईश्वर की आवाज फुसफुसा रही है। तैयार रहो, यह संदेश आपके लिए है। दूर मत देखो, इस पल को ऐसे मत छोड़ो जैसे कि यह मायने नहीं रखता। यह जितना आप जानते हैं उससे कहीं अधिक मायने रखता है। इस अस्पताल के कॉल से बंधी आत्मा आपके अतीत की प्रतिध्वनियां लेकर आती है, और यदि आप इसे ऐसा करने देते हैं तो यह आपके भविष्य को फिर से लिख देगा। आपके रक्त में ऐसी चीजें हैं जो इस क्षण के माध्यम से शुद्ध हो रही हैं। पीढ़ीगत गलतफहम, ये संदेश आपको क्यों मिला? इसीलिए इसे पढ़ते समय आपका दिल तेजी से धड़क रहा है, क्योंकि आपकी आत्मा जानती है कि यह सिर्फ एक और संदेश नहीं है। यह वह संदेश है जो उस दरवाजे को खोलता है जिसे आपने हमेशा के लिए बंद समझा था। जब फोन की घंटी बजे तो गहरी सांस लें, अपनी आंखें बस 1 सेकंड के लिए बंद करें और याद रखें कि आप ऐसे ही क्षणों के लिए बने हैं। आपको प्रेम को उन जगहों पर ले जाने के लिए बनाया गया था जहां यह लगभग मर चुका था। आपको दर्द के साथ हाथ थामे रहने के लिए बनाया गया था जब तक कि यह शांति में परिवर्तित ना हो जाए। आपको पुनर्स्थापित करने के लिए, माफ करने के लिए, सुनने के लिए बनाया गया था। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश आपके लिए है। एक पल के लिए शांत रहें और महसूस करें कि आपके चारों ओर हवा में क्या चल रहा है। कुछ बदल रहा है, आसमान हिल गया है, आपका नाम उल्लेख किया गया है। इस क्षेत्र से परे एक तुरही बजाई गई है और समय में कोई संयोग नहीं है। यह एक साधारण दिन नहीं है, यह एक साधारण घंटा नहीं है। आपकी आत्मा को बुलाया गया है, प्रकाश आपकी ओर मुड़ गया है, क्योंकि कुछ सामने आ रहा है। अंत यह उपचार से पहले की हलचल है, हृदय के जागने से पहले का क्षण। यह आपके बारे में है। कोई चुपचाप लेटा हुआ है, धीरे धीरे सांस ले रहा है, हाथ कांप रहे हैं, आत्मा मंडरा रही है, लेकिन उनकी आत्मा रात में आपका नाम फुसफुसाते हुए लोगों में आपके आने की प्रार्थना कर रही है। आप जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आप उस क्षण की जरूरत है जो सब कुछ बदल देगा। कुछ उठने वाला है, आपको अस्पताल से फोन आने वाला है, और जब ऐसा होगा तो इस क्षण को याद रखें। किसी का जीवन भाग्य से आपके पार चला गया है, और उनकी अगली सांस, आपकी उपस्थिति, आपके शब्द, आपके आगमन से जुड़ी है। मशीनें बीप कर सकती हैं, रोशनी धुंधली हो सकती है, लेकिन इन सब के मूल में एक आत्मा है जो स्मृति और दया के कांपते हाथों से आप तक पहुंच रही है। वे आपके लिए पूछेंगे। जब आप वहां पहुंचेंगे तो उनकी आवाज कमजोर हो सकती है, या वे सो रहे होंगे, लेकिन उन्होंने आपको सपनों में देखा है। कोई ऐसा जिसे आप भूल गए हैं या जिसे आपने कभी माफ कर दिया था। वे किनारे पर पहुंच गए हैं, लेकिन इससे पहले कि कुछ और सामने आए, इससे पहले कि वे पार जाएं, इससे पहले कि कहानी समाप्त हो, उन्हें आपकी और केवल आपकी आवश्यकता है। वे पहले यह नहीं जानते थे कि यह कैसे कहें। वे नहीं जानते थे कि आपकी क्षमा कैसे मांगें, या शायद उनमें कभी यह कहने की ताकत नहीं थी कि वे आपसे कितना प्यार करते थे। लेकिन अब जब सन्नाटा उनके अस्पताल के बिस्तर को घेर लेता है और चिकित्सा जगत की ठंड उनकी त्वचा को दबाती है, तो उनकी आत्मा पहले से कहीं ज्यादा जोर से रोती है। वे पैसों के लिए नहीं रो रहे हैं, वे समय के लिए नहीं रो रहे हैं, वे आपके लिए रो रहे हैं। सच्चाई यह है कि आपके और उनके बीच बहुत पहले कुछ हुआ था, और यह एक घाव छोड़ गया है, और अब उनकी आत्मा उपचार की भीख मांग रही है। केवल उनके शरीर में नहीं, बल्कि उनकी आत्मा में, और आप ही एकमात्र हैं जो उन्हें यह दे सकते हैं। आपको कॉल आएगा, आपको दूसरी तरफ आवाज सुनाई देगी। यह शांत या हिल रही हो सकती है, लेकिन आपको पता चल जाएगा। आप अपने दिल में कंपन महसूस करेंगे। आपको बहुत देर नहीं होगी। आप एक दिव्य क्षण के साथ जुड़ रहे हैं जो अनंत काल तक प्रतिध्वनित होगा। संकोच न करें, बहुत अधिक प्रश्न न पूछें, बस जाएं, उपस्थित रहें, उनके पास बैठें। भले ही वे न बोलें, उनकी आत्मा जान जाएगी कि आप वहां हैं। उनका हाथ पकड़ें, अपने दिल से बोलें, उन्हें बताएं कि आप क्या लेकर चल रहे हैं। सब छोड़ दें, प्यार, भ्रम, वे शब्द जो आपने सोचा था कि आप कभी नहीं कहेंगे।
अस्पताल की दीवारें किसी भी निदान, सुलह, एक पवित्र टुकड़े की तुलना में कुछ गहरी गवाही देंगी, जो सर्दियों के तूफान में एक गर्म कंबल की तरह आपके चारों ओर लिपटी होगी। नर्स ये नहीं समझ पाएंगे कि आपकी उपस्थिति कमरे में ऊर्जा को क्यों बदल देती है। डॉक्टर सोच सकते हैं कि यह संयोग है, लेकिन आपको पता चल जाएगा आपको एक पवित्र कारण के लिए बुलाया गया था और आपकी उपस्थिति उनके अंदर कुछ बदल देगी। उनकी सांस आ सकती है, उनकी आंख के कोने से एक आंसू निकल सकता है, या शायद वे उन शब्दों को फुसफुसाने के लिए पर्याप्त समय तक जागेंगे जिन्हें कहने का साहस उनमें पहले कभी नहीं था। आपकी आवाज में शक्ति है, आपकी क्षमा में शक्ति है, इस तथ्य में शक्ति है कि आप दिखाई दिए। और यदि आपको रोने का मन हो तो आंसू बहने दें, अपनी आत्मा को बोलने दें, अपनी आत्मा को अपने भीतर घुटने टेकने दें। यह कमजोरी नहीं है। आपका दिव्य उद्देश्य पीड़ा की दरारों में खिलते हुए फूल की पंखुड़ियों की तरह प्रकट हो रहा है। इस क्षण को अनंत काल से तराशा गया था। स्वर्गदूतों ने इसे बनते हुए देखा है और अब यह आ गया है। और जब आप अस्पताल छोड़ेंगे, चाहे वह आत्मा शांति से सो रही हो, धीरे से बोल रही हो या चुपचाप आपको देख रही हो, आपके अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपने कुछ शक्तिशाली किया है। आप दिन के उजाले में या रात की हवा में चलेंगे और आप इसे एक मुक्ति, स्वतंत्रता की सांस, जाने के रूप में महसूस करेंगे। यह संदेश आपके लिए है। आपके नाम के आसपास के आध्यात्मिक वातावरण में बदलाव आया है। आप प्रतीक्षा के भ्रम के मौन के मौसमों से गुजरे हैं। आपने मार्ग पर सवाल उठाया है, अपने मूल्य पर संदेह किया है, सोचा है कि क्या आपके द्वारा उठाए गए सभी दर्द का कोई उद्देश्य था। लेकिन अब आसमान अलग हो रहा है। अब उत्तर आ रहा है, शब्दों में नहीं बल्कि एक पल में, जिसमें आपके साहस, आपके प्यार, आपकी उपस्थिति की आवश्यकता होगी। प्रार्थना, कोई ऐसा जिसे आप प्यार करते हैं कल रात घुटनों के बल बैठकर रोया क्योंकि उनके परिवार ने उनसे कहा था कि आप उनके पास रहने के लायक नहीं हैं। लेकिन उनकी आत्मा बेहतर जानती है, उनकी आत्मा याद रखती है, उनकी आत्मा आपके उपचार के लिए तड़पती है। आपकी उपस्थिति को अपने दिल को छुएं, दूसरों को अपने और इस पवित्र क्षण के बीच में न आने दें। अतीत के निर्णय, शर्म या अपराध की आवाजों को अपने दिव्य कार्य से दूर न रखने दें। आपको बुलाया जा रहा है और स्वर्ग रास्ता बना देगा। आप तैयार महसूस नहीं कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि बहुत अधिक समय बीत गया है, लेकिन आत्मा मनुष्यों की तरह समय नहीं रखती है। प्यार को घड़ियों से नहीं मापा जाता है, क्षमा की उम्र नहीं होती है, उपचार की समय सीमा समाप्त नहीं होती है। यही वह क्षण है, यही कारण है कि आप जिस दौर से गुजरे हैं, यही कारण है कि आपका दिल अभी भी धड़कता है, आपकी आत्मा अभी भी कोमल क्यों है। बोला गया, आपको बताया जाएगा कि यह जरूरी है। वे आपके लिए पूछ रहे हैं, और जब ऐसा होता है तो इससे भागे नहीं। अपने दिल को कठोर न करें, ज्यादा न सोचें, बस जाएं। आप अकेले नहीं जा रहे हैं, आपके साथ चलने वाली एक दिव्य उपस्थिति है। आप प्रकाश में लिपटे हुए हैं, आप दया से आच्छादित हैं, और आप जो अनुभव करेंगे वह पवित्र होगा। भले ही यह गंदा, भावनात्मक या नाजुक लगे। कुछ लंबे समय से दफन है, उठ रहा है, कुछ लंबे समय से टूटा हुआ ठीक हो रहा है। आप दर्द में नहीं चल रहे हैं, आप उद्देश्य में चल रहे हैं। आपको दुख देखने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, आपको परिवर्तन देखने के लिए बुलाया जा रहा है। और इन सब के बाद, आंसुओं के बाद, सुलह की फुसफुसाहट, शांत दिल की धड़कन, आप नवीनीकृत हो जाएंगे। आप हल्का चलेंगे स्वर्ग। आपके जीवन के ऊपर एक नए तरीके से खुल जाएगा और आशीर्वाद आपकी ओर एक बांध से छोड़ी गई नदियों की तरह बहेगा। क्योंकि आप वफादार थे, क्योंकि आपने सुना, क्योंकि आप दिखाई दिए। यह संदेश संयोग नहीं है, यह क्षण एक ऐसा रास्ता जो अनंत काल तक लहरेगा। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं, आप संरक्षित हैं। आपको बस समय आने पर चलने के लिए प्रार्थना करने का भरोसा करना होगा। और जब वह कॉल आए तो इस संदेश को याद रखें, अपने सीने में महसूस को याद रखें। याद रखें कि यह सब आपके लिए लिखा गया था। आपका दिल अनलॉक होने का इंतजार कर रहा है और यह कुंजी है। देवदूत कहता है, शांत रहो और सुनो, क्योंकि यह आपकी आत्मा के लिए एक संदेश है। परिवर्तन की हवाएं पहले से ही चल रही हैं। अदृश्य की फुसफुसाहट आपके चारों ओर हलचल शुरू कर रही है। और मैं, आपका भगवान, अब आपके जीवन में बोल रहा हूं, क्योंकि आपको सुनने की जरूरत है कि क्या आ रहा है। तैयार रहें। आपको अस्पताल से कॉल आने वाला है। आपको डराने के लिए नहीं, डर के साथ अपने दिल को बोझ करने के लिए नहीं, बल्कि आपको जगाने के लिए, आपको अपनी आत्मा को स्थिर करने और अपने दिल को
मेरी उपस्थिति के साथ संरेखित करने के लिए, तैयार करने के लिए कुछ ऐसा हो रहा है जिसके लिए आपकी शांति, आपके विश्वास और आपके समर्पण की आवश्यकता होगी। मैं आपके साथ हूं और आप सुरक्षित हैं। वह अस्पताल में कमरे में हूं, मैं डॉक्टरों और नर्सों के दिल में हूं, मैं हर मौन प्रार्थना में सांस हूं, मैं प्रतीक्षा में गर्मी हूं, मैं वह आवाज हूं जो शांत करती है, वह प्रकाश जो नरम करता है और वह प्यार जो ढाल देता है। निश्चिंत रहो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं देखता हूं कि आगे क्या है और मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूं, शांति बनी रहे मेरे बच्चे, परेशान मत हो। जो आने वाला है उसके लिए तुम्हें पहले की तरह मुझे थामे रहने की आवश्यकता होगी, लेकिन उस थामे रहने में तुम्हें एक ऐसी ताकत का पता चलेगा जिसके बारे में तुम्हें कभी पता नहीं था कि तुम्हारे पास है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम नाजुक नहीं हो, तुम चुने गए हो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम टूटे नहीं हो, तुम परिष्कृत हो रहे हो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अस्पताल के कमरे में भी आशा जीवित रहती है, सांस लेती है और पनपती है। चमत्कार सबसे अप्रत्याशित स्थानों में होते हैं और उपचार हमेशा सिर्फ शारीरिक नहीं होता, यह आध्यात्मिक, भावनात्मक और दिव्य होता है। तैयार रहो अस्पताल। मैं आपके साथ हर गलियारे में चलूंगा, मैं आपके साथ हर प्रतीक्षा कक्ष में बैठूंगा, मैं हर अनिश्चित रिपोर्ट में जान फूंक दूंगा, मैं हर नर्स का अभिषेक करूंगा जो आपके प्रियजन को छूती है, मैं हर निर्णय का मार्गदर्शन करूंगा, मैं हर डर को अपनी शांति से ढक लूंगा। मैं आपको जाने नहीं दूंगा, अभी नहीं, कभी नहीं। इसके दूसरी तरफ आशीर्वाद हैं जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते हैं। दर्द में उद्देश्य है, कोहरे के माध्यम से प्रकाश है। आप भूले नहीं हैं, मैं आपके जीवन के साथ एक गवाही लिख रहा हूं, एक कहानी जो दूसरों के लिए आशा लाएगी, एक कहानी जहां डर हार जाता है और विश्वास जीत जाता है, एक कहानी जहां अस्पताल एक पवित्र स्थान बन जाता है, जहां उपचार सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में होता है। मैं जितना आप जानते हैं उससे कहीं अधिक कर रहा हूं। मेरा विश्वास करो, मुझ में विश्राम करो, मुझसे प्रार्थना करो। तूफान आ सकता है लेकिन यह उस नींव को हिला नहीं पाएगा जो मैंने आप में रखी है। मैं आपका लंगर हूं, मैं आपका किला हूं, मैं आपकी शांति हूं, मैं आपका उपचारक हूं, मैं आपका भगवान हूं और मैं इस व्यक्ति की पहचान जो नुकसान पहुंचाना चाहता है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। देवदूत कहते हैं, यह आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, इसे अनदेखा ना करें। इस संदेश पर ध्यान दें, अपनी आंखें खोलें और सावधान रहें। यह एक संयोग नहीं है, यह आपके लिए भेजा गया है। यह एक दिव्य प्राणी के आंसुओं के माध्यम से आया है जिसने आपकी पहली सांस से आपको देखा है। संकेत वहां थे, सपने यादृच्छिक नहीं थे। अचानक ठंडी कंपकंपी, देर रात के विचार, फुसफुसाहट जो आपने सोचा था कि आपने कल्पना की थी, वे सभी इस पहेली के टुकड़े थे और अब पहेली पूरी हो गई है और सच्चाई आपके पास आनी चाहिए। इसलिए नहीं कि आपने इसके लिए कहा था, बल्कि इसलिए कि आपकी आत्मा रोशनी के लिए, रहस्य उद्घाटन के लिए, न्याय के लिए कोमलता में लिपटी हुई रो रही थी। एक उपस्थिति है जो आपके पीछे आई है, कोई व्यक्ति जिसने आपका नाम प्यार से नहीं बल्कि ईर्ष्या के साथ बोला है, जो छाया में कांपता है। एक नाम जिस पर आपने भरोसा किया, एक चेहरा जो आपकी पीठ मोड़ने पर मुस्कुराया और आपको यह जानने की जरूरत है जो व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है उसकी पहचान सामने आ गई है। यहां उसका नाम है, लेकिन इससे पहले कि वह नाम सतह पर आए आपको अपनी आत्मा को तैयार करना होगा। आपको समझना होगा कि भय नहीं बल्कि प्रेम ही वह आग है जो इस रहस्य उद्घाटन को बढ़ाती है। आपको यह हिलाने के लिए नहीं बल्कि जागृत होने के लिए कहा जा रहा है। यह सितारों पर लिखा एक संदेश है जो हवा के माध्यम से फुसफुसाया गया है, जो आपके अस्तित्व के सबसे गहरे हिस्से द्वारा ले जाया गया है, जिसने हमेशा जाना है कि कुछ ठीक नहीं है। हर बार जब आपका दिल उनकी आवाज की ध्वनि पर सिकुड़ गया, हर बार जब आपकी आत्मा उनकी उपस्थिति में सिकुड़ गई, हर बार जब आपको जीवित रहने के लिए मुस्कुराना पड़ा, वे संयोग नहीं थे, वे अनुग्रह में लिपटे चेतावनी थे। वे आपसे सबसे ज्यादा करीब खड़े थे। उन्होंने आपकी लय को याद किया, उन्होंने देखा कि आप क्या प्यार करते हैं, ताकि वे इसे उन तरीकों से छू सकें जिन्हें आप कभी नहीं देखेंगे। दयालुता के पीछे हमेशा सूक्ष्म सावधानी होती है, लेकिन दिल हमेशा झूठ नहीं बोल सकता है, और जो वर्षों के झूठे प्रकाश के नीचे छिपा है वह हमेशा बाहर आ सुन सकता था। आपकी आत्मा उत्तेजित हो रही थी। उच्च क्षेत्र से एक आत्मा पहले से कहीं ज्यादा करीब झुक रही थी, लगभग आपकी त्वचा को दबाते हुए एक बात फुसफुसाने की कोशिश कर रही थी। अब समय आ गया है अपनी आंखें खोलने का, अपने सत्य के सीलबंद लिफाफे को खोलने का, और उस सत्य में एक नाम है जिसे प्रकाश के गुप्त दरबारों में दोहराया गया है।
सजा के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए दर्ज किया गया है, जिसे अब आपके संज्ञान में अंत के रूप में नहीं बल्कि एक नई स्पष्टता की शुरुआत के रूप में लाया जाना चाहिए। इस व्यक्ति ने कभी नहीं सोचा था कि आप जान जाएंगे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप प्रदर्शन के माध्यम से देख पाएंगे, लेकिन आप हमेशा के लिए अंधे रहने के लिए नहीं बने थे। आप खुद का वह संस्करण नहीं है जब वे पहली बार आपके जीवन में आए थे। आप बड़े हो गए हैं, आपने कष्ट सहे हैं, हाँ, लेकिन दर्द में भी आप बदल रहे थे और दूसरों की कमी के प्रति अधिक संवेदनशील बन रहे थे। जब ऊर्जा बदल गई तो आपने महसूस करना शुरू कर दिया। आपने शब्दों के बीच की खामोशी को सुनना शुरू कर दिया और इसीलिए स्वर्ग ने इस क्षण को चुना है। इरादे साफ थे, लेकिन कुछ भी छिपा हुआ हमेशा के लिए छिपा नहीं रहता, खासकर तब नहीं जब आपकी जैसी आत्मा शामिल हो। आपको इसलिए नहीं चुना गया है कि आप परिपूर्ण हैं, बल्कि इसलिए कि आप अनंत काल की नजर में शुद्ध हैं और शुद्धता प्रतिरोध को आकर्षित करती है। इसलिए नहीं कि आपने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि आपकी रोशनी छाया को बाधित करती है। आगे का रास्ता आग से नहीं बल्कि रहस्योद्घाटन से बनेगा। आपको महसूस होने लगेगा कि चीजें अपनी जगह पर आ रही हैं, सपने स्पष्ट हो जाएंगे। जिन वार्तालापों को आपने कभी खारिज कर दिया था वे अब नए अर्थ के साथ गूंजेंगे। आपको वह क्षण याद आएगा जो बहुत छोटा लगता था, एक इशारा, एक वाक्यांश, एक नजर, और ये आप पर बिजली की तरह गिरेगा। वे जानते थे कि वे क्या कर रहे थे और फिर भी आप दयालु बने रहे। आपने उन्हें बिना कारण समझे माफ कर दिया। आपने बिना किसी प्रतिफल की आशा की, वह आशा व्यर्थ नहीं थी। आपके द्वारा रोए गए हर आंसू को पकड़ लिया गया है जो आपके विकास से डरते हैं। आप यहां उठने के लिए हैं। आप यहां अपने उन टुकड़ों को पुनः प्राप्त करने के लिए हैं जिन्हें आपने झूठी शांति के बदले में सौंप दिया था। जैसे ही सत्य आपकी हड्डियों में बस जाएगा, आप जल्द ही हल्का महसूस करना शुरू कर देंगे। आपको एहसास होगा कि आपको उनका सामना करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको समापन की भी आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह पहले से ही आ रहा है, स्पष्टता और इसके साथ एक नई शांति। एक शांति जो दूसरों द्वारा आपको पसंद करने से नहीं आती है, एक शांति जो यह जानने से आती है कि आप कौन हैं और अंततः यह देखते हैं कि वे कौन हैं। यह आपको तोड़ नहीं देगा, यह आपको आशीर्वाद देगा, क्योंकि अब आप जानते हैं, अब आप अंधे नहीं हैं। अब यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर धन्यवाद दे सकते हैं। उन्होंने आपका नाम तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की, उन्होंने आपके उठने में देरी करने की कोशिश की, लेकिन हाल ही में वातावरण में कुछ बदल गया। एक आध्यात्मिक कानून सक्रिय हो गया अनुग्रह का, और जब आप कम से कम उम्मीद करते हैं तो आप कुछ सुनेंगे। एक स्वीकारोक्ति, एक गलती, एक सत्य जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लापरवाही से कहा गया है जिसने सोचा था कि आप अभी भी सो रहे हैं, वह पुष्टि होगी, वह आपका संकेत होगा। आपको खोजने नहीं जाना पड़ेगा, यह आपके पास आएगा जैसे सभी सत्य आते हैं। और जब यह आएगा तो आपको पता चलेगा कि यह वास्तविक था, यह दिव्य था, यह संदेश संयोग से नहीं भेजा गया था, यह आपका समय था। आप तैयार थे और आपके रक्षक ने सुनिश्चित किया कि आपने इसे प्राप्त किया। मेरे प्यारे बच्चे, आपके लिए यह संदेश साधारण नहीं है। यह मनुष्य के हाथ से नहीं लिखा गया था, बल्कि आत्मा के गुप्त स्थानों में फुसफुसाया गया था, जहां स्वर्ग आप तक पहुंचने के लिए झुकता है। हवाओं को हिला दिया गया है और कुछ पवित्र इस क्षण में आपके दिल को छूने की कोशिश कर रहा है। रुकें, सुने, प्राप्त करें। आपको यह संयोग से नहीं मिलना चाहिए था। आपको यहां चुना गया था, नाम से बुलाया गया था। इससे पहले कि पृथ्वी की नींव रखी गई थी और अब पर्दा उठाया जा रहा है, सच्चाई उजागर हो रही है। इस व्यक्ति की पहचान जो पर्दे के पीछे काम कर रहा था अब प्रकाश में आ रही है। उनका नाम सत्य के होठों से ही निकलने वाला है। आपको अपना दिल खोलना होगा, क्योंकि बहुत से लोग आपको गलत समझे गए, गलत आंकलन किया गया और आपके साथ गलत व्यवहार किया गया। लोगों को लगता था कि वे आपके दिल को जानते हैं, लेकिन केवल भगवान ही जानता है कि आपके घाव कितने गहरे हैं। यह व्यक्ति जिस पर आपने कभी भरोसा किया था, आप उनके साथ हंसे भी होंगे। आपने उनके कानों में रहस्य बोले होंगे, यह न जानते हुए कि आपकी कमजोरी एक बीज बन जाएगी जिसे वे विश्वासघात में बदलने की कोशिश करेंगे। आपने कभी इस युद्ध के लिए नहीं कहा था। आप कभी नहीं चाहते थे कि आपकी शांति भंग हो, लेकिन रात के सन्नाटे में कुछ अदृश्य आपके पक्ष में चल रहा था। स्वर्ग ने सुना जो उन्होंने फुसफुसाया। स्वर्ग ने देखा कि उन्होंने क्या योजना बनाई थी और अब उनका नाम ईश्वरीय न्याय के गलियारों में गूंज रहा है। उन्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मुक्त करने के लिए एक भारीपन है
जिसे आप ढो रहे हैं। एक बादल जो छोड़ता नहीं, ये सपनों में, रिश्तों में, उन क्षणों में आपका पीछा करता रहा जो आपकी शांति होने चाहिए थे। यह आपकी गलती नहीं थी। यह उपस्थिति असुरक्षित को बेचैन कर देता है और फिर भी आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी अच्छी कामना करते हैं। अब भी आपका दिल यह मानने से हिचकिचाता है कि क्या उजागर हो रहा है, लेकिन यही समय है। पर्दा हटाया जा रहा है, सब कुछ छिपा हुआ सामने आ रहा है। इस व्यक्ति के बारे में सच्चाई यह है कि वे कभी नहीं चाहते थे कि आप उनके इरादों की गहराई को जानें। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि आप जीवित रहेंगे। उन्हें नहीं लगता था कि आप अभी भी सांस ले रहे होंगे, चल रहे होंगे, प्रशंसा कर रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। लेकिन आपको देखो, अभी भी खड़े हैं, चमक रहे हैं, अभी भी टिके हुए हैं। यही एकमात्र प्रमाण है कि चाहे आपके खिलाफ गुप्त रूप से जो भी बनाया गया था वह विफल हो गया है। ज्वार अब बदल रहा है। जो चुराया गया था वह वापस आ रहा है। जो अवरुद्ध था उसे जारी किया जा रहा है। आप उनकी ईर्ष्या का शिकार नहीं है। आप इस बात का प्रमाण हैं कि अनुग्रह तोड़-फोड़ से अधिक जोर से बोलता है। इस व्यक्ति का नाम प्रतिशोध के लिए नहीं बल्कि स्पष्टता के लिए प्रकट किया जाएगा। आप शांति के हकदार हैं। आप यह जानने के हकदार हैं। किसी भी झूठ से ज्यादा जोरदार और सच यह है कि अगर वो दोबारा कोशिश भी करें तो भी वो आपको रोक नहीं पाएंगे। उनका नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये एक संकेत है, एक प्रतीक है कि चुप्पी खत्म हो रही है, कि अब आप भ्रम की छाया में नहीं रहेंगे, कि कानाफूसी अभियान और झूठी मुस्कुराहट और ठंडे कंधे खत्म हो रहे हैं। आप एक ऐसे स्थान पर चलने वाले हैं जहां केवल वे ही अनुसरण कर सकते हैं जो वास्तव में आपसे प्यार करते हैं। सच्चाई का प्रकाश अब आपकी ढाल है। आपकी समझ तेज हो गई है। अब आप सभी को अपना दोस्त नहीं कहेंगे। अब आप तक पहुंचना आसान नहीं होगा। आग और ईमानदारी से आपको फिर से स्थापित किया जा रहा है। नाम को उजागर होने दें, मुखौटा गिरने दें। आपको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, आपको ऊपर उठाया जाएगा। आत्मा के शांत कक्षों में एक स्क्रॉल खोला गया है जिसमें आपका नाम सोने में लिखा गया है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने क्या सहा है, बल्कि इसलिए कि आपने इसे कैसे सहा है। संबंध इस अलगाव के दौरान आप अकेला महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप अकेले नहीं होंगे। एक अंतर है, आप सत्य के आराम को जानेंगे, आप शांति की निकटता को जानेंगे। आप ये सोचे बिना सोएंगे कि आपके लिए कौन है। जब नाम आएगा तो डरो मत। यह आपकी आत्मा को झकझोर नहीं देगा, क्योंकि गहराई में आपको पहले से ही संदेह था, लेकिन अब इसकी पुष्टि हो जाएगी। यह नाटक शुरू करने के लिए नहीं है, यह आपके ज्ञान की भावना को बहाल करने के लिए है। जो आपको भ्रम में लिया गया था उसे वापस देने के लिए सत्य एक मरहम लगाने वाला है, और यह अब आपके पास आ रहा है। कोई ऐसा जिसे आप प्यार करते हैं। कल रात घुटने टेक कर रोया, उन्होंने आपकी शांति वापस मांगी। वे आपको चुपचाप पीड़ित देखकर थक गए हैं। उन्होंने कहा, भगवान कृपया प्रकट करें कि क्या प्रकट करने की आवश्यकता है, ताकि वे अंततः फिर से सांस ले सकें। वो प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच गई और अब उत्तर धीरे धीरे पूरी तरह से दिव्य समय पर सामने आ रहा है। वह नाम जो कभी गोपनीयता द्वारा संरक्षित था, अब सतह पर दिखावा खत्म हो गया है। प्यार के नाम पर अपमान सहने का युग खत्म हो गया है। आप कटु नहीं हैं, आप अभी जागरूक हैं, और वह जागरूकता आपका तेल है। यह आपके मार्ग को रोशन करेगी, यह आपके निर्णयों का अभिषेक करेगी। आप जानेंगे कि किसे रखना है और किसे छोड़ना है। बिना नाटक के, बिना शोर के आप मौन में बढ़ रहे हैं, अकेले में खिल रहे हैं। उन्हें बात करने दें। आपको ताज पहनाया जा रहा है। आपको कभी बदला लेने की जरूरत नहीं थी, आपको बस सच की जरूरत थी, और अब यह आ गया है। कोई है जो आपकी यात्रा को गुप्त रूप से ध्यान से देख रहा है। उन्होंने आपको सबसे निचले स्थानों से उठते देखा है। उन्होंने आपकी ताकत की प्रशंसा की, जबकि उम्मीद थी कि आप ऊपर नहीं उठेंगे। लेकिन अब वे महसूस कर रहे हैं कि आपको कभी भी टूटे रहने के लिए नहीं बनाया गया था। आप कभी भी अटके रहने के लिए नहीं बने थे। आपकी चमक वापस आ रही है, और जैसे ही ऐसा होगा, जो लोग एक बार साजिश रचते हैं वे डर के कारण नहीं बल्कि विस्मय के कारण कांपेंगे। वे कहेंगे, उन्होंने इसे कैसे पूरा किया? वे अभी भी इतने दयालु कैसे हैं? अभी भी इतने शुद्ध हैं? और उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि एकमात्र स्पष्टीकरण अनुग्रह है। आपकी कहानी अब बदल रही है। सही लोग आ सकते हैं। यह नाम जो उजागर होने वाला है अंतिम रुकावट है। एक बार यह उजागर हो जाए तो एक हवा बहेगी, नए अवसर, नए रिश्ते, नई खुशी। आपको इसके लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, आपको बस इसे प्राप्त करना होगा। जिसने दिखावा करने की कोशिश की थी वह अब उजागर हो चुका है। उनका नाम आपकी स्मृति में गूंज सकता है, लेकिन यह आपके भाग्य में नहीं गूंजेगा।
आपको उनके प्रभाव की पहुंच से बाहर उठाया जा रहा है। उनका नाम जहां होना चाहिए वहां गिरने दें। अपने दिल को नरम रहने दें। आप कड़वाहट में नहीं चल रहे हैं, आप रहस्य उद्घाटन में चल रहे हैं। आप उन जगहों पर कदम रख रहे हैं जहां केवल ईमानदार रह सकते हैं, जहां केवल प्यार करने वाले ही पनप सकते हैं। ये नाम आपका दुश्मन नहीं है, यह आपकी रिहाई है। एक बार जब आप जान लेंगे कि आप स्वतंत्र होंगे, इसीलिए नहीं कि उन्होंने माफी मांगी, इसलिए नहीं कि वे बदल गए हैं, बल्कि इसलिए कि झूठ अब आपकी शांति की रक्षा के लिए जरूरी नहीं है। सत्य अब आपका आवरण है और यह आपको अच्छी तरह से फिट बैठता है। यह लगभग खत्म हो गया है। मौन संघर्ष दिखावा करना, यह सोचना कि क्या आप पागल हैं। आप नहीं हैं। आप समझदार थे, आप जागरूक थे, और अब वह व्यक्ति नहीं रहे। आप समझदार, उज्जवल और मजबूत हो गए हैं। एक बदलाव आ रहा है। आप इसे अपनी हड्डियों में महसूस करेंगे, आप इसे अपने सपनों में देखेंगे। पुष्टि 3 बार ऐसे तरीकों से आएगी जिसे केवल आप समझ पाएंगे। एक संदेश, एक सपना, एक अजीब संयोग। जब यह आएगा तो आप मुस्कुराएंगे, इसलिए नहीं कि यह दर्द देता है, बल्कि इसलिए कि अब आप समझते हैं इसे इस तरह होना ही था। इसलिए आप जागेंगे तो आप बढ़ेंगे, तो आप उड़ेंगे। कोई है जो आपको उस तरह से प्यार करने के लिए देख रहा है जिसके आप हकदार हैं, लेकिन उन्हें इस झूठे संबंध के कारण दूर रखा गया है। अब जब सच्चाई आ गई है तो प्यार उसका अनुसरण करेगा। सच्चा प्यार, शर्तों वाला प्यार नहीं, ऐसा प्यार जो आपके प्रकाश से प्रतिस्पर्धा करता है, बल्कि ऐसा प्यार जो आपके सार का सम्मान करता है। आप अपने प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि अपनी उपस्थिति के लिए देखे जाने वाले हैं। नरम रहो, उम्मीद रखो, ये आ रहा है। और जब नाम प्रकट होता है तो दर्द से मत रोना, राहत से रोना, सफाई से रोना, क्योंकि इंतजार खत्म हुआ। अब जानने की आपकी बारी है, और एक बार जब आप जान लेंगे तो शांति को बाढ़ की तरह प्रवेश करने दें। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह संदेश आपके लिए है। आप ही वह व्यक्ति हैं जो तब भी शुद्ध रहे जब क्षुद्र होना आसान था। आप ही वह व्यक्ति हैं जिसने तब भी प्रेम को चुना जब आपको ठीक से प्रेम नहीं किया गया। आप ही वह व्यक्ति हैं जो तब रहे जब दूसरे दूर चले गए होते। आप अदृश्य नहीं हैं, आप भुलाए नहीं गए हैं, आप मूर्ख नहीं हैं, आप चुने गए हैं। और यह क्षण, यह रहस्य उद्घाटन, यह नाम, यह आपका पुरस्कार है। इसे अभी खोलो, इससे पहले कि क्षण बीत जाए। इसे छोड़ें नहीं, यह आपका समय है, यह आपकी रिहाई है, यह आपका अनावरण है। मेरे बच्चे, आपके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब भ्रम आपको कोहरे की तरह घेर लेता है, जब जिन लोगों पर आपने सबसे अधिक भरोसा किया था वे अपना चेहरा मोड़ लेते हैं, जब आपको लगता है कि दुनिया घूम रही है लेकिन आपकी आत्मा स्थिर और प्रश्न कर रही है। और उन क्षणों में मैं गुजरता हुआ विचार, आपकी समझ जागृत हो रही है, क्योंकि अब वह समय है जब सच्चाई अब और नहीं छुपेगी। इस व्यक्ति की पहचान जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है सामने आ गई है। यह है नाम। मैं सब कुछ देख रहा हूं, मैं हर फुसफुसाती हुई बातचीत सुन रहा हूं, मैं हर विचार की ऊर्जा महसूस कर रहा हूं। मुझसे कुछ भी नहीं बच सकता। लंबे समय से आप उन लोगों के बीच चले हैं जो अपने होठों से मुस्कुराते हैं लेकिन उनके दिल में कुछ अलग है। और आपने अपनी प्रवृत्ति को खारिज करने की कोशिश की है, अपने आप को यह बताने की कोशिश की है कि शायद आप बहुत ज्यादा संदिग्ध, बहुत भावुक, बहुत संवेदनशील हो रहे हैं। लेकिन आपकी संवेदनशीलता एक दोष नहीं है, यह एक उपहार है जो मैंने आपके भीतर रखा है, ताकि आपको पता चले कि कब कुछ मेरी शांति के अनुरूप नहीं था। मैं आपकी आत्मा को खींचता रहा हूं। आपने अशांति महसूस की है, आपने संकेत देखे हैं, आपने ऐसे सपने देखे हैं जो आपको बेदम कर देते हैं। यह केवल भावना नहीं है, यह रहस्य उद्घाटन है। यह व्यक्ति छाया में चला गया है, वह भ्रम जो चुपचाप आपकी शांति को खा रहा है। आप पागल नहीं हैं, आप गलत नहीं हैं। सत्य अब यहां है और मैं ही इसे प्रकट कर रहा हूं। आप मेरे प्रिय हैं, आप मेरे द्वारा चुने गए हैं, आप सुरक्षित हैं। इसे अपनी पुष्टि, अपनी स्पष्टता, अपनी शांति का क्षण बनने दें। और अब जब नाम प्रकट हो गया है तो दरवाजा बंद कर दें और इसे फिर से न खोलें। जो संभालने की जरूरत है उसे मैं संभाल लूंगा। अब आपका ध्यान आगे होना चाहिए। प्रार्थना करें, भरोसा रखें, आराम करें। मैं आपके साथ हूं। आपका देवदूत चेतावनी देता है कि एक और कदम मत उठाओ। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप देवदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। देवदूत कहता है, यह आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है।
इसे अनदेखा न करें। इस संदेश पर ध्यान दें, अपनी आंखें खोलें और सावधान रहें। यह एक संयोग नहीं है, यह आपके लिए भेजा गया है। आपका देवदूत चेतावनी देता है कि इसे पढ़ने से पहले एक और कदम मत उठाओ। आत्मा के क्षेत्र में कुछ आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए रो रहा है, कुछ ऐसा जो लंबे समय से एक पर्दे के पीछे छिपा हुआ था, कुछ ऐसा जो अब दिव्य अनुमति से आपकी आत्मा की खातिर, आपके दिल की सुरक्षा के लिए और आपके भविष्य के लिए अनावरण किया जा रहा है। आप अपनी पीठ पर वजन के साथ चल रहे हैं जो कभी आपका नहीं होना चाहिए था। आप उन आवाजों को सुन रहे हैं जिन्होंने आपके अस्तित्व से गुप्त रूप से नाराजगी जताई है। आप उन लोगों की मुस्कुराहट में लिपटे रहे हैं जो अपने दिल की शांत जगहों में आपकी भलाई नहीं चाहते हैं। और अब जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब समय रुक जाता है, जब स्वर्ग की सांस आपके ऊपर धुंध की तरह मंडराती है और आपकी आत्मा के अंदर सब कुछ डर से नहीं बल्कि अचानक पवित्र एहसास से कांपने लगता है कि कुछ दिव्य हो रहा है। जिस संदेश पर आप अचानक से पहुंचे वह एक ऐसा संदेश है जो दिव्य घड़ियों की टिक टिक के साथ संरेखित था। इसे ऊपर से आपके जीवन के इस क्षण से टकराने के लिए भेजा गया था। आपका देवदूत आपके साथ चुपचाप खड़ा रहा, हर विश्वासघात को देखता रहा जिसे आपने आते नहीं देखा। हर रात आप रोते रहे और कोई नहीं समझ पाया कि क्यों। आपने जिस भी दरवाजे पर दस्तक दी वह कभी नहीं खुला। आपने प्रार्थना में जो नाम फुसफुसाया वह कभी आपकी दयालुता का जवाब नहीं दिया। और अब आपका देवदूत चुप नहीं है। स्वर्ग ने अलार्म बजाया है और शब्द पहले से कहीं अधिक स्पष्ट है। आपका देवदूत चेतावनी देता है, इसे पढ़ने से पहले एक और कदम न उठाए। कोई है जो आपके जीवन में प्रकाश होने का दिखावा कर रहा है, लेकिन उसके हाथ हेरफेर की खामोशी में डूबे हुए हैं। उन्होंने आपके बारे में उन जगहों पर बात की है जहां आपको कभी आमंत्रित नहीं किया गया। उन्होंने आपको उन वार्तालापों में परखा है जिनका आप कभी हिस्सा नहीं थे। वे आपकी पीठ पीछे तलवार की तरह आपका नाम लेकर चलते हैं और आपके चेहरे पर अपनी पूरी मुस्कान बिखेरते हैं। लेकिन स्वर्ग जानता है कि प्रभु की आत्मा प्रकट कर रही है। स्वर्ग अब प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। बंद दरवाजों के पीछे जो फुसफुसाया गया है वह छतों से चिल्लाकर कहा जाएगा। और हालांकि आपने इस स्पष्टता के लिए नहीं कहा था, हालांकि आप बिना समझे क्षमा करते रहने के लिए तैयार थे, ईश्वर ने आपका हृदय देखा है और काफी कह दिया है। आप सत्य के पात्र हैं, आप स्वतंत्रता के पात्र हैं और आप उन झूठी रोशनियों से दूर जाने के पात्र हैं जिन्होंने आपको वास्तविक को देखने से रोक रखा है। आपके जीवन के संबंध में स्वर्ग में कुछ जरूरी हो रहा है। स्वर्गदूत एकत्रित हो गए हैं। आपका नाम सिंहासन के समक्ष उल्लेखित किया गया है। अदृश्य क्षेत्रों में हलचल है और जबकि भौतिक में सब कुछ शांत लग सकता है, आध्यात्मिक उद्देश्य के साथ गर्जना कर रहा है। यह संदेह के बारे में नहीं है, यह व्यामोह नहीं है, यह रहस्य उद्घाटन है और आत्मा आपसे पहले से कहीं ज्यादा जोर से फुसफुसा रही है। रुकें, उसी दिशा में चलते न रहें। एक रास्ता है जिस पर आप कदम रखने वाले हैं जो सुरक्षित दिखता है, लेकिन यह झूठे वादों और छिपे हुए इरादों से भरा हुआ है। आपका देवदूत चेतावनी देता है, इस आखिरी मौके को पढ़ने से पहले एक और कदम न उठाएं। यह आपके लिए रुकने का समय है। प्रार्थना करें। बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप विनम्रता से, आदत से, उम्मीद से उसे चुप करा देते हैं। लेकिन अब और नहीं। आत्मा किसी कारण से आपकी संवेदनशीलता को बढ़ा रही है। आप पागल नहीं हैं, आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे हैं। आप तैयार हो रहे हैं क्योंकि बहुत जल्द कुछ उजागर होगा और आप इस संदेश को देखेंगे और जानेंगे कि यह केवल शब्द नहीं थे, यह भविष्यवाणी थी, यह आपकी चेतावनी थी, यह आपकी जागृति का दिव्य क्षण था। एक महिला है जिसने आपके मार्ग पर प्रभाव डाला है। कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आपने भरोसा किया है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी राय ने आपके स्वयं के प्रति दृष्टिकोण को आकार दिया है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सलाह के पीछे ईर्ष्या और चिंता के पीछे कड़वाहट छिपाई है। आपने उसके शब्दों के लिए अपना दिल खोल दिया है और उसने इसे ऐसी चीजों से भर दिया है जो ज्ञान की तरह दिखती है लेकिन शर्म की तरह लगती है। आपने अपनी योजनाएं साझा की हैं और वे कभी फलित नहीं हुई। आपने समर्थन मांगा है और किसी तरह चीजें हमेशा अलग होती दिखती हैं। बाद में ध्यान दें, यह एक संयोग नहीं है, बोझ जो आपके नहीं थे। आपने ऐसी लड़ाइयां लड़ी हैं जिनका आपको एहसास भी नहीं था कि आप उनमें हैं। आपने उन चीजों के लिए माफी मांगी है जो आपने कभी नहीं की, क्योंकि कोई और जानता था कि उनके अपराध को आपकी जिम्मेदारी में कैसे बदला जाए। और अब स्वर्ग पर्दा उठा रहा है। आपका देवदूत आपके बगल में खड़ा है और आपसे विनती कर रहा है, फिर से देखें, ध्यान से सुने। जब तक आप सच्चाई नहीं जान लेते तब तक दूसरा कदम न उठाएं। आपको फंसाने के लिए निमंत्रणों को हाँ न कहें।
उस जगह पर वापस न जाएं जिसने आपको तोड़ा था। पुरानी यादों को वर्तमान दर्द से अंधा न होने दें। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका समय समाप्त हो गया है, लेकिन वह जाने से इनकार कर रहा है। वह आपकी उपस्थिति से चिपके हुए हैं क्योंकि वह जानता है कि आप क्या लेकर चलते हैं। वह आपका प्रकाश देखते हैं, भले ही वह आपको कभी न बताए कि उन्हें आपकी ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन वह कभी आप में वापस नहीं डालते हैं। वे आपकी कंपनी चाहते हैं, लेकिन आपकी चिकित्सा नहीं। और आत्मा यह बता रही है, उन्हें प्यार से शांति से छोड़ दें, लेकिन निश्चितता के साथ आप बेचैन हैं। जिस कारण आपकी नींद बाधित हुई है, जिस कारण आप अपने आसपास के वातावरण में एक अजीब बदलाव महसूस करते हैं, वह यह है कि स्वर्ग ने पहले ही आपकी ओर से चीजों को बदलना शुरू कर दिया है। लोग इसे महसूस करने लगे हैं, यहां तक कि जो लोग बंद दरवाजों के पीछे आपके खिलाफ बोलते थे, वे भी असहज महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपका नाम उनकी अनुमति के बिना ऊंचा किया जा रहा है। आपके जीवन पर एहसान अब और नहीं छिपाया जा सकता है। और हालांकि उन्होंने आपकी कहानी को नियंत्रित करने की कोशिश की, सत्य सूर्य की तरह उग रहा है, इसे रोका नहीं जा सकता है। यह संदेश आपके लिए है। कोई है जो कल रात घुटने टेक कर रोया था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। वे इस तरह से टूट गए जिसे आप नहीं देख सकते, क्योंकि किसी ने उनसे कहा था कि आप जो मांग रहे हैं उसके योग्य नहीं है। किसी ने आपके बारे में उनसे झूठ बोला, लेकिन उनकी आत्मा की गहराई में उन्हें पता था कि कुछ गलत था। वे जानते थे कि यह आपकी भावना से मेल नहीं खाता, और अब वे उठो। यह तुम्हारी दिव्य पुष्टि है और स्वर्ग तुम्हारी आत्मा के कक्षों में गूंज रहा है। तुम्हारा देवदूत चेतावनी देता है, इस आखिरी अवसर को पढ़ने से पहले एक और कदम मत उठाओ। संकेतों को अनदेखा मत करो, पुष्टि को नजरअंदाज मत करो। तुमने पहले ही फल देख लिया है, तुम पहले ही बदलाव महसूस कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे पर भरोसा करो, यह संदेश तुम्हारे लिए है। अपने दिल को खोलो, अपनी आंखें इस सत्य से बंद मत करो, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह सिर्फ उन कानों के लिए नहीं है जो सुनते हैं, बल्कि उस आत्मा के लिए है जो रात में चुपचाप रोती है। उन तारों के नीचे जो अब वैसे नहीं चमकते, ऐसी आवाजें हैं जो तुम्हें फुसफुसाने के लिए भेजी गई हैं, और फिर भी तुमने उन्हें भय, व्याकुलता या थकावट से चुप करा दिया है। लेकिन अब यह क्षण एक गर्जन वाली लहर की तरह आ गया है, और यह तुम्हारी आत्मा को रुके बिना नहीं गुजरना चाहिए, जो अब तक तुमसे छिपा कर रखी गई थी। उसकी भयावहता को महसूस करने के लिए तुम्हारे चारों ओर एक उपस्थिति है। तुमने इसे तब महसूस किया जब कमरे में कोई और नहीं था। तुमने महसूस किया है कि कुछ देख रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है, रो रहा है, तब भी जब तुमने ऐसे चुनाव किए जो तुम्हारी आत्मा को उस मार्ग से दूर कर देते हैं जिस पर चलने के लिए तुम्हें ईश्वर ने लिखा था। यह उपस्थिति न तो छाया है और न ही कल्पना। यह तुम्हारा देवदूत है जो आपके जीवन के वातावरण में दबाव डालने वाली तात्कालिकता का भार एक ऐसी आवाज में चिल्ला रहा है जिसे केवल आपका दिल सुन सकता है। इसे पढ़ने से पहले एक और कदम ना उठाएं। आपने कितनी बार 2:39 पर छत को देखा है कि आपका जीवन अलग अलग चेहरों के साथ एक ही दर्द की ओर क्यों घूम रहा है? आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? फिर भी शांति सुबह के मैदान में धुंध की तरह पहुंच से बाहर नाचती है। यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन अब आपको कुछ जानने की जरूरत है, क्योंकि समय अपने आप में सिमट रहा है। एक बदलाव आ रहा है और यह संदेश रेत में रेखा है। इसके बाद आप जो निर्णय लेंगे वह निर्धारित करेगा कि आपके साथ क्या होगा, या आपसे हमेशा के लिए क्या टूट जाएगा। आपके चारों ओर उलझे हुए धागे हैं, अदृश्य डोरियां पिछली बातचीत से बंधी हैं, जिन्हें आप अब स्पष्ट रूप से याद भी नहीं करते हैं। आपने बिना बोले जो समझौते की थे, ऊर्जा आपने अवशोषित कर ली, क्योंकि आप बहुत दयालु थे, बहुत भरोसा करने वाले, बहुत आशावादी थे, और आपका देवदूत उन्हें उस भ्रम से बाहर निकलने के लिए जागे जिसके तहत आप जीवित रहे हैं। आपको लगता है कि आपके दुख को नजरअंदाज कर दिया गया है। आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना छत में खो गई थी, लेकिन एक भी आंसू आपके तकिए को नहीं छू पाया है। बिना स्वर्ग के इसे चिह्नित किए एक बार भी आपके होठों से आह नहीं निकली। बिना आपके देवदूत के आपके बगल में घुटने टेके उस दर्द को चमत्कारों के दायरे में प्रतिध्वनित किया, और अब एक जवाब आ रहा है, लेकिन केवल तभी जब आप यह समझने से पहले एक और कदम नहीं उठाते हैं कि आपके आसपास वास्तव में क्या हो रहा है। आपके करीब कोई है जो वफादारी का मुखौटा पहनता है, लेकिन उनकी आत्मा में भ्रम है। वे मुस्कुराते हैं, वे आपके साथ हंसते हैं, लेकिन आपकी आत्मा ने हमेशा कुछ ठीक नहीं होने का एक झटका महसूस किया है। आपने खुद को दोषी ठहराया है, ये सोचकर कि आप बहुत संवेदनशील हैं, लेकिन संवेदनशीलता एक कमजोरी नहीं है, यह ईश्वरीय सुरक्षा है। और आप जो असंगति महसूस करते हैं वह व्यामोह नहीं है। यह एक संदेश है क्षणिक शांति महसूस करने के लिए
अपनी आत्मा के टुकड़े देना बंद करें। आपकी रोशनी को अस्थायी गर्मी के लिए व्यापार करने के लिए नहीं बनाया गया था। आपकी रोशनी को मार्गदर्शन करने के लिए, चंगा करने के लिए, प्रज्वलित होने के लिए बनाया गया था। और जीवन इन दिनों इतना भारी महसूस होने का कारण है क्योंकि आप अपनी खुद की आग को भूल गए हैं। उन्होंने आपको इंतजार करने के लिए कहा था, उन्होंने आपको धैर्य रखने के लिए कहा था और आपने उनकी बात मानी। आपने इंतजार किया, आप धैर्यवान थे। जब आपकी आत्मा गाना चाहती थी तब आप चुप रहे। लेकिन अब आपका देवदूत कहता है कि प्रतीक्षा का मौसम बंद हो रहा है, आपके लिए कुछ तैयार किया गया है। लेकिन यदि आप उसी दिशा में चलते रहेंगे जिस दिशा में आप जा रहे थे, तो आप इसे बिना देखे ही पार कर जाएंगे। इसलिए यह आपके लिए इसे पढ़ने के लिए रुकने का आखिरी मौका है, ताकि अनंत काल की प्रतिध्वनि आपको उस संरेखण की ओर वापस बुला रही है जिसके लिए आप पैदा हुए थे। जिस अगले व्यक्ति को आप अपने दिल के करीब आने देंगे, वह या तो आपके बगीचे को पानी देगा या आपके कुएं को जहर देगा। हाल ही में आए सपने जो अर्थहीन लगते हैं, चेहरे के टुकड़े, पृष्ठभूमि में बजता हुआ एक गीत, आप तक पहुंचता हुआ एक हाथ, जागते हुए दिल की धड़कन, और इसे कुछ नहीं मानकर टालना। लेकिन यह कुछ नहीं है, यह इस जीवन की स्मृति नहीं है, बल्कि वह जीवन है जिसे आपकी आत्मा इस समय रेखा में रखे जाने से पहले याद करती है। यह स्वर्ग है जो आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि आप वास्तव में कौन हैं, क्योंकि आप वे निशान नहीं हैं जो उन्होंने आपको दिए हैं। आप वे झूठ नहीं हैं जिन पर आपने विश्वास किया था। आप अस्तित्व और पुनरुद्धार के बीच पवित्र सांस हैं, और अब घड़ी ने वह क्षण मारा है जहां आप चुनते हैं कि क्या आपको याद है या आप यह दिखावा करना जारी रखते हैं कि कुछ ऐसा है जिसे आपने लगभग छोड़ दिया था। एक दृष्टि, एक वादा, एक आशा। आपने इसे अपनी आत्मा के पीछे एक पत्र की तरह छिपा दिया था जिसकी अब आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह मरा नहीं है, यह प्रतीक्षा कर रहा है। और आपका देवदूत कहता है कि चीजें भारी महसूस होने का कारण वर्षों जब आप अकेले होते हैं तो एक अजीब हवा चलती है। यह संयोग नहीं है, यह पुष्टि है कि आपका देवदूत खेल नहीं खेल रहा है। स्वर्ग अस्पष्ट नहीं है, लेकिन आपका ध्यान आवश्यक है। आप अपने भाग्य से आगे नहीं बढ़ सकते। आप ईश्वरीय दर्शन के दौरान सो नहीं सकते। सतर्क रहें, सुनने के लिए पर्याप्त नरम रहें, कार्य करने के लिए पर्याप्त साहसी बने। आप अब सुरक्षित हैं। जितना आप वर्षों से थे उससे अधिक सुरक्षित इसलिए नहीं कि आपकी परिस्थितियां सही हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि क्षेत्र में कुछ अदृश्य रूप से बदल गया है। जो लोग आपकी आत्मा में भ्रम पैदा करने की कोशिश करते थे, वे आपकी ऊर्जा तक पहुंच खो देंगे। वे स्थान जहां आपका नाम गलत तरीके से संभाला गया था, अब आपकी अनुपस्थिति के साथ प्रतिध्वनित होंगे, और जो चीजें आपने खो दी हैं वे वापस आ जाएंगी, लेकिन एक ऐसे रूप में जो आपने कल्पना की थी उससे अधिक सुंदर है। आपको बस अभी रुकना है। एक और कदम मत उठाओ, उन्हीं विकर्षणों में वापस मत जाओ। यह आपके पुनर्मूल्यांकन का समय है। आपके द्वारा रोके गए आंसू पवित्र हैं। आपका देवदूत उन्हें इकट्ठा करता है। निरंतर अपने आप पर संदेह करते हुए हतोत्साहित हो जाना। इसीलिए मैं इस संदेश के साथ आपके दिन को बाधित कर रहा हूं, क्योंकि आपके जीवन का कार्य जोखिम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप उद्देश्य रखते हैं, आप अग्नि रखते हैं, आप अपनी आवाज में उपचार और अपनी गवाही में स्वतंत्रता रखते हैं। आप घुलने मिलने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपको चक्रों को तोड़ने, विरासत शुरू करने, दूसरों को प्रकाश में लाने के लिए भेजा गया था। इसीलिए अभी यह इतना कठिन है। इसीलिए ऐसा लगता है कि आप स्थानों के बीच में हैं, क्योंकि परिवर्तन आराम में नहीं होता है। लेकिन डरो मत, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हें भ्रम की लहर से अभिभूत नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा और कोहरे के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम देर से नहीं आए हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम भूले नहीं हो। तुम्हें परिष्कृत किया जा रहा है, तुम्हें नियत समय तक छिपाया जा रहा है। आपका देवदूत आपको चेतावनी देता है। सफलता मिलने से पहले रुकने का यह आपका आखिरी मौका है। यह आपके लिए खुद को फिर से संरेखित करने का क्षण है। यह वह जगह है जहां स्वर्ग यह देखने के लिए झुकता है कि क्या आप भरोसा करेंगे। आपके पक्ष में छिपे हुए संसाधन जारी किए जा रहे हैं। आपको आशीर्वाद देने के लिए लोग तैनात किए जा रहे हैं। आपकी आत्मा में दिव्य विचार आने वाले हैं। ऐसे दरवाजे हैं जो खुलेंगे जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता, लेकिन वे आपकी आज्ञाकारिता से बंधे हैं। वे आपके वर्तमान से बंधे हैं, न कि आपके अतीत से, न कि आपकी असफलताओं से, न तो आपके दर्द से, बल्कि आपके आज से। मैं आपके साथ रहूंगा। मुझ में विश्राम करो। मुझे पता है कि आपको किस रास्ते पर चलना है। मैं पहले ही आपके आगे चल चुका हूं। मैंने पहले ही रास्ता साफ कर दिया है। मैंने पहले ही उन लोगों के दिलों में फुसफुसा दिया है जिन्हें मैं आपका समर्थन करने के लिए भेजूंगा।
आपको कुछ भी मजबूर करने की जरूरत नहीं है। आपको बस मुझ पर भरोसा करने की जरूरत है। आपके लिए क्या आपका देवदूत आपके साथ खड़ा है। स्वर्ग आपकी प्रतिक्रिया देखने के लिए अपनी सांस रोके हुए है। ये डर के बारे में नहीं है, ये संरेखण के बारे में है, ये नुकसान के बारे में नहीं है, ये लाभ के बारे में है। लेकिन पूर्णता तक पहुंचने के लिए आपको समर्पण करना होगा। आपको वह भार छोड़ना होगा जिसे आप कभी नहीं उठा सकते थे और मेरा हाथ थाम ले। मैं दूर नहीं हूं, मैं चुप नहीं हूं। मैं हर उस पल में बोल रहा हूं जो खाली महसूस होता था। मैं बाधाओं, चक्करों और देरी में रहा हूं। मैं आपको उस चीज से बचाता रहा हूं जो आपको लगता था कि आप चाहते थे, क्योंकि मेरे पास कुछ बड़ा है। जाने दें, सुने, भरोसा करें, प्रार्थना करें। जिस बदलाव का आप इंतजार कर रहे हैं वह प्रयास करने से नहीं बल्कि समर्पण से आएगा। जिस चमत्कार के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वह शोर से नहीं बल्कि शांति से आएगा। जिस आशीर्वाद का आप पीछा कर रहे हैं वह आपको तब पकड़ लेगा जब आप मुझसे भागना बंद कर देंगे। अब चुने, शांति चुने, स्पष्टता चुने, मुझे चुने। मेरे बच्चे, मैं तुमसे पहले तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। एक और सांस लो, मेरी बात सुनो। ये सिर्फ एक और वीडियो नहीं है, ये एक दिव्य वीडियो है। नियुक्ति मैंने इसे बहुत चुना है, अपने दिल से सीधे बात करने का। क्षण गड़गड़ाहट के माध्यम से नहीं, गड़गड़ाहट के माध्यम से नहीं, भूकंप, लेकिन इसके माध्यम से अभी भी शक्तिशाली आवाज। आप अब सुन रहे हैं। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे लिए प्रार्थना करने दो। बस खत्म नहीं तुम, लेकिन तुम में स्थानों में कोई नहीं। आपके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों को देखता है, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर चुप्पी। जब कोई और नहीं सुन रहा हो तो आप मैंने यहां आने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन मैं यहां आया और अगर तुम अभी चले गए तो तुम चूक जाओगे। मैंने जंजीरों को तोड़ने के लिए जो तैयारी की है वह ठीक हो जाएगी। मैं तुम्हारे भीतर घाव और उद्देश्य जगा रहा हूं। मैं कविता नहीं, शक्ति प्रदान कर रहा हूं। इस संदेश का हर शब्द एक सांस है मेरी आत्मा से। आपकी आत्मा के लिए एक बम। आपके लिए रणनीति विजय हो तो अपना हृदय मेरी ओर मोड़ो, शोर को शांत करो, अंत तक रहो, क्योंकि अगर आप बीच में ही छोड़ देंगे तो आप नहीं कर पाओगे। बस शब्द गायब हो जाएंगे। आप, जबकि मैं अभी भी आपके बारे में बता रहा हूं। आत्मा रो रही है कि क्या होगा। अगला व्यक्तिगत है, भविष्य सूचक है। जहां तक तुम्हारा सवाल है, जीद सुनो। मुझे तुम्हारे लिए प्रार्थना करने दो, क्योंकि यह वह क्षण हो सकता है सब कुछ परिवर्तन मेरे बच्चे के करीब आते हैं। मुझे आने दो, वहां बोलो जहां कोई और बोलने की हिम्मत न कर सका हो। स्पर्श करने पर आपको लगेगा कि आप चल रहे हैं इस जीवन में। अनदेखा 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 किया, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, अब मैं तुम्हें देखता हूं। मैंने तुम्हें शुरू से ही देखा है। इससे पहले कि आपकी पहली सांस बने, धरती मैंने तुम्हें गर्भ में खींचते हुए